मियां थी के सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब थी पीच के हाथ को लेकर उसे किस कर रहा था, तभी पीच जोर से चिल्ला देता है और उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और थी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जख्म को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पीच उससे कहता है कि तुम ऐसे ही किसी का हाथ नहीं पकड़ सकती। और थी उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता हूँ, लेकिन पीच उसे डांट देता है और उससे कहता है क्या तुम्हें पता है कि जो तुम कर रहे हो वो एक जुर्म है। लोग तुम पर हरासमेंट का इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। और वो उसे डांट कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी थी उसे रोक देता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे ऐसे बातचीत कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। और पीच उससे कहता है कि ठीक है, मुझे बताओ तुम कौन हो, मुझ में और तुम में क्या अंतर है। लेकिन थी उसकी तरफ देखता ही रहता है। और आगे हम देखते हैं कि वो बात करने के लिए बाहर आ जाते हैं, लेकिन थी उससे कहता है तुम चाहते हो कि मैं इस कुर्सी पे जाके बैठूं। और पीच उससे कहता है क्या तुम मेरे घर का मजाक उड़ा रहे हो, अगर तुम दूसरे किसी घर में जाकर ऐसी बातें करोगे तो वो लोग तुम्हें पीट देंगे। और थी गुस्सा होकर उस कुर्सी के ऊपर बैठने ही वाला था, लेकिन तभी पीच उसके पैंट में एक गन देख लेता है और उससे कहता है क्या तुम ये गन सब जगह लेकर जाते हो। और थी उससे कहता है क्या तुम्हें अब समझ में आया कि मैं और तुम्हारी कितनी डिफरेंट है, तुम मेरी तरह ही सब जगह गन लेकर जाते हो। और आगे थी उससे कहता है कि मेरे बहुत सारे एनिमीज है, इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए ये गन कैरी करनी ही पड़ती है, जाने कब दुश्मन मुझे याद वार कर दे। और आगे उसे थी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ जिससे तुम मुझ पर गुस्सा होना बंद कर दो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, क्या तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए, क्या तुम्हें मेरे अस्पताल में शेयर चाहिए। लेकिन पीछे उससे कहता है कि माफ़ी। और थी उससे कहता है कि क्या माफ़ी। और पीछे उससे कहता है कि हाँ माफ़ी, क्योंकि कोई इंसान अगर माफ़ी मांगता है तभी पता चलता है कि वह एक सच्चा इंसान है। और थी उससे कहता है कि आई एम सॉरी, और पीछे उसे माफ़ कर देता है। और थी को भी उसकी बात अच्छी लगती है, लेकिन आगे पीछे उससे कहता है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। और आगे पीछे उससे कहता है कि बाहर तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारे मैनेजर मुख के अलावा, और उन्हें तुम इंतज़ार नहीं करा सकते। लेकिन तभी थी उससे कहता है कि जब तुम मेरे साथ हो तो किसी और को मत बुलाना। लेकिन तभी पीछे से ताना मारता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे डर नहीं रहे हो, कि तुम्हें इस बात की घबराहट नहीं हो रही है कि मैं तुम्हें कहीं जहर ना दे दूँ, और जिस तुम पानी में पी रहे हो उसमें अगर मैंने जहर डाल दिया हो तो। और थी भी डर जाता है, लेकिन आगे पीछे उससे कहता है कि तुम डरो मत, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। और आगे हम देखते हैं कि पीच थी को छोड़ने के लिए बाहर तक आ जाता है, और थी को ये बात अच्छी लगती है और वो भी गाड़ी में बैठते हुए हंसते रहता है। और आगे पीच उसके मैनेजर मुख से कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी अभी नौकरी जाने वाली थी। लेकिन तभी वो लोग वहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन थी उनको रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं तो भूल ही गया था। और आगे थी उससे कहता है कि गुड नाइट स्टबर्न। और बीच भी उसकी बातें सुनकर चौंक जाता है और उसकी तरफ वो स्माइल करके देखता है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि थी अपने मैनेजर से कहता है कि पीच के लिए अच्छे ट्रीटमेंट का इलाज कराओ, उसकी जख्म जल्द से जल्द ठीक होनी चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि पीच को एरन का कॉल आ जाता है। और आगे हम देखते हैं कि पीच से मिलने के लिए एक क्लब में आ जाता है, और एरन किससे कहता है कि आने के लिए शुक्रिया। और आगे पीच से कहता है कि तुमने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, इसलिए है ना। लेकिन एरन उससे कहता है हम ब्रेकअप नहीं कर सकते क्योंकि हम एक साथ ही नहीं है, क्योंकि मैंने उससे ब्रेक के लिए मांगा था। और पीछे उससे कहता है कि कितने दिन पहले। लेकिन एरन उससे कहता है कि सब काफी ज्यादा तकलीफ देने वाला है, और पीछे उससे दिलासा देने लगता है। आगे हम देखते हैं कि थी उसका फेवरेट ड्रामा नहाते हुए देख रहा था, और उस ड्रामा का डायलॉग भी बोले जा रहा था, और उसे ऐसे देखते हुए उसकी मैनेजर की भी हंसी छूट रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आगे थी उसके नौकरों को थैंक यू बोलता है और सभी लोग चौंक जाते हैं। लेकिन उसका मैनेजर मुख उसे ताना मारता है कि लाइन फी सीरीज की है। और थी उससे कहता है कि तुम भी तो वो सीरियल देख रहे थे, और मुख उसे कहता है कि हाँ मुझे भी अगले एपिसोड का इंतजार है। अगली सुबह हम देखते हैं कि पीच ये देखकर फिर से सरप्राइज हो जाता है कि थी का मैनेजर मुख उसके घर पे आ गया था, और वो उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। और आगे मुख उसे उसकी दवाई दे देता है और उसे कहता है कि मिस्टर थी ने आपको ये देने के लिए कहा है। लेकिन पीच उससे कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उसका मैनेजर मुख उससे कहता है कि बॉस ने कहा है कि आपको देना ही पड़ेगा वरना उनका दिल का दर्द कम नहीं होगा। पीच वो दवाइयाँ ले लेता है, लेकिन तभी मुख उससे कहता है क्या तुम्हें 11 बजे काम करने के लिए जाना है। और पीच उससे कहता है कि हाँ, और मुख उससे कहता है कि फिर तो हमारे पास 3 ही घंटे है। लेकिन पीच उससे कहता है कि मुझे भी ब्रेकफास्ट करना है, और मुख उससे कहता है कि मुझे ऑर्डर्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे बॉस की। लेकिन तभी उसका मैनेजर थी को उसकी फोटोग्राफ भेज देता है। थी उसे गुस्से से कहता है कि उसे जल्दी से तैयार करके मेरी तरफ ले आओ, लेकिन वो उसे वार्न भी करता है कि उसे उसकी छूने की इजाजत नहीं है और वो उससे दूर ही रहे। आगे हम देखते हैं कि उसका मैनेजर मुख पीच को कॉम्प्लीमेंट देता है और उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ हो। और पीच उससे कहता है कि वो थी के आसपास ही रहता है इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि मुख और पीच थी के बारे में बातचीत करने लगते हैं, और मुख भी उसे थी के फैमिली के बारे में बताता है कि वो हांगकांग में शिफ्ट है और उनका बहुत सारा बिजनेस है, और थी का बिजनेस उनमें से सबसे छोटा है, और वो लोग इतने बिजी रहते हैं कि मिस्टर थी को वो कुछ भी समय नहीं दे पाते। और आगे हम देखते हैं कि पीच और मुख प्यार के बारे में भी बातचीत करने लगते हैं, और आगे मुख उससे कहता है कि तुम प्यार के बारे में बहुत कुछ जानते हो,
लगता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पीछे से कहता है कि कैसी हेल्प, और मुख से कहता है कि मैं आगे तुम्हें बता दूंगा। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि अपने ब्रेकफास्ट करो, और आगे वो उससे कहता है कि बस ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट नहीं है। और वो आगे देखते हैं कि बहुत सारे बॉडीगार्ड काफी सारा ड्रिंक लेकर उसके पास खड़े होते हैं, और आगे थी उसे फोन करके बताता है कि ये ड्रिंक्स तुम्हें जल्दी ठीक करेंगी और तुम इसे एनर्जेटिक भी फील करोगे, और मुक उसे वो ड्रिंक दे देता है। आगे हम देखते हैं कि उसका मैनेजर मुक उसे बताता है कि पीच आज पूरा दिन शूट करने वाला है। आगे वो उससे ये भी कहता है कि आपके शेड्यूल में अभी ज्यादा काम आज नहीं है। लेकिन तभी वो देखता है फिर उठकर वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि पीच अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी उसे फूलों का दोस्त ला कर देता है जो उसे थी ने दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे दूर खड़े रहकर थी भी देख रहा था, और मुक उसे कहता है कि तुम उसके साथ जाकर बातचीत नहीं करोगे। लेकिन थी उससे कहता है कि पीच मुझे देखकर डर जाएगा और एंजॉय नहीं करेगा। और आगे थी उसे कहता है कि पीच ने हमारे तीनों प्रोजेक्ट करने के लिए हाँ कर दिया है ना। लेकिन मुक उससे कहता है कि नहीं, और थी चौंक जाता है, और आगे पीच मुक उसे पीच की कंडीशंस के बारे में बताता है। और थी उससे कहता है कि मैं उससे बातचीत करता हूँ, और मुक उसे ताना मारते हुए कहता है क्या तुम अब उससे क्लोज हो। आगे हम देखते हैं कि पीच अपना काम कर रहा था और वो अपने दोस्त का फोटो भी खींच रहा था। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे रिक्वेस्ट कर देता है कि उसका दिया हुआ फूल दस्ता काफी ज्यादा महंगा लग रहा है और वो उसे उसकी लड़की को देना चाहता है। तो क्या वो उस लड़की को उसका फूलों का गुलदस्ता दे सकता है। लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है मैं इसे वापस मिला कर रख दूंगा। लेकिन पीच उसे कहता है कि ये शूटिंग की चीज नहीं है बल्कि ये रियल है, और उसका दोस्त उसे ताना मारता है कि उसे किसने दिया। लेकिन पीच उसे कहता है कि उसका नहीं है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसकी चिट्ठी पढ़ लेता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुमने वो गुलदस्ता किसी को दे दिया तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और उसका दोस्त यही सोचता है कि उसका पार्टनर उसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। आगे हम देखते हैं कि पीच एरन को वो गुलदस्ता दे देता है, और पीच उससे कहता है कि तुम्हारे लिए मिस्टर थी ने भेजा है, और वो उसके सामने उसकी तारीफ भी करने लगता है। और एरन भी उससे कहता है कि तुम मेरी तरफ से मिस्टर थी को थैंक्स बोल देना। लेकिन पीच उससे कहता है कि अगर वो उसे थैंक्स बोलेगा तो अच्छा रहेगा। आगे हम देखते हैं कि वो सभी लोग शूटिंग कर रहे थे और एरन की पिक्चर्स की क्लिकिंग का काम चल रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर थी आ जाता है और उसे देखकर सभी डर जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि पीच उसे इशारे से उसकी तरफ बुलाता है, और उसके आने के बाद पीच उससे कहता है कि तुम्हें उसके लिए एक अच्छा सा इटालियन रेस्टोरेंट बुक करना चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि पीच एरन और थी के बारे में बातचीत करने के लिए उन दोनों को करीब बुला लेता है। लेकिन थी उसे ही कॉम्प्लीमेंट करता है कि उसकी फोटोग्राफिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है, और एरन भी उससे कहता है कि हाँ पीच एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है। आगे थी पीच से कहता है क्या तुम्हें इटालियन फूड अच्छा लगता है, और पीच उससे कहता है कि हाँ फेवरेट है। और थी उससे कहता है कि ठीक है एंट्रेंस में मेरा इंतजार करना। और पीच उससे कहता है कि तुमने जो गुलदस्ता भेजा था वो अच्छा था, और वो उसे हाथ लगाकर वास्ते चला जाता है। और ये बात थी को अच्छी लगती है। उसे मुस्कुराते हुए उसका मैनेजर भी देख लेता है और नोटिस करता है। आगे हम देखते हैं कि पीच एरन के कमरे में आकर उसे तैयार करने लगता है, तो दूसरी तरफ थी भी इटालियन रेस्टोरेंट पे ऑर्डर दे देता है। लेकिन तभी वो देखकर शॉक हो जाता है कि पीच की जगह पर एरन कार में बैठ जाता है, और उससे कहता है पीच ने मुझसे कहा कि तुम मुझे बाहर डिनर करने के लिए लेके जाना चाहते हो। और एरन भी उससे कहता है कि मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर पीच आ जाता है और थी से कहता है कि मैं तुम्हें उसके साथ डिनर करने के लिए भेज रहा हूँ, प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और आगे पीच उसे ही कहता है कि ये तुम्हारा चांस है, और वरन को भी बाय बोलता है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि थी एरन को लेकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है, और वो जगह देखकर एरन भी चौंक जाता है, और उन दोनों को ही खाना सर्व किया जाता है। और तभी थी उससे कहता है कि तुम उस दिन तो काफी ज्यादा नखरे कर रहे थे, और आज तो मेरे साथ खाना खाने के लिए आ ही गए। लेकिन एरन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ पीच के कहने पर आया हूँ, और थी उससे कहता है कि पीच के कहने पर। और आगे थी उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पीच के काफी ज्यादा करीब हो। और एरन उससे कहता है कि हाँ मैं उसे बड़े भाई की तरह दिखता हूँ। और एरन भी थी के सामने उसकी तारीफ करने लगता है, और एरन की पीच की बातें सुनने के बाद थी भी उसकी बातों के ऊपर रिलेट करने लगता है। लेकिन तभी वो पीच की यादों में खो जाता है, और एरन कहता है कि तुम कहाँ खो गए। लेकिन तभी थी वहां से उठ जाता है और उसे कहता है कि तुम ये खाना एंजॉय करो, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन आगे थी उसे वार्न भी करता है कि तुम पीच के घर पे सो नहीं सकते हो। आगे हम देखते हैं कि थी पीच से मिलने के लिए उसके घर पे आ जाता है, लेकिन वो उसे म्यूजिक बजाते हुए देखता है। लेकिन तभी वो उसकी तरफ देखता ही रहता है, और ये बात भी उसका मैनेजर मुक नोटिस करता है, और उससे कहता है कि मिस्टर थी। और थी उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं आज रात ही पर सोऊंगा। और मुक उससे कहता है कि आप कैसे बातें कर रहे हैं। लेकिन तभी वो अपने मैनेजर मुक को रोक देता है और उसे अपनी गन दे देता है। और थी उससे कहता है कि पीच को गन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसने मुझसे कहा था कि ये जगह सेफ है। लेकिन तभी वहाँ पर पीच आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और आगे हम देखते हैं कि थी पीच के घर पे आ जाता है, लेकिन वो उसके घर का मजाक उड़ा देता है एक एक कर कि उसका घर बिल्कुल उसके बाथरूम की जितना ही सिर्फ छोटा है। और पीच उसे फिर से डांट देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे घर का फिर से मजाक उड़ा रहे हो। और थी उससे कहता है कि नहीं मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। लेकिन तभी पीच उसे घर में आने से रुकता है और उसे अपने बहन के स्लीपर्स दे देता है पहनने के लिए, जिससे
थी भी इरिटेट हो जाता है और आगे थी उससे कहता है कि मैंने आज कहीं नहीं रही क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। लेकिन पीच उससे कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने के लिए मेरे घर पे आने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी थी उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि कौन सा थैंक्स, मैं तुम्हें थैंक्स के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। और आगे थी उससे कहता है कि तुमने वही किया जो मुझे नहीं चाहिए था। लेकिन तभी उसके ऊपर से टीवी के रिमोट का बटन दब जाता है और टीवी ऑन हो जाता है और थी ये देखकर चौंक जाता है कि उसका फेवरेट सीरीज ही लिखा हुआ था और वो उसे देखता ही रहता है। और पीच भी उसकी तरफ देखकर शौक होता है और आगे पीच उससे कहता है वो एक्ट्रेस यहाँ पर काफी ज्यादा यंग दिख रही है। और थी उससे कहता है कि तुम्हें वो पता है। और पीच उससे कहता है कि हाँ, वो मेरे बचपन से ही काम कर रही है। और आगे पीच उससे कहता है कि तुम्हें टीवी सीरियल देखना अच्छा लगता है। और थी उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पसंद। और पीच उससे कहता है कि मुझे भी पसंद थे जब मैं बचपन था। और आगे पीच उससे कहता है कि ऐसे सोच मेरी चाइल्डहुड की मेमोरीज वापस लाते हैं। और पीच भी को देखकर भी यही कहता है कि हाँ, मुझे भी इनको देखकर मेरे बचपन की ही याद आती है। और पीच उसे देखकर कहता है कि शायद ये टीवी सीरियल देखते हुए पड़ा हुआ है। और आगे पीच उससे कहता है कि वैसे आज रात हम करने क्या वाले हैं। और थी उससे कहता है कि तुम मुझे कुछ खाना नहीं दोगे। लेकिन पीच उससे कहता है कि तुम अभी भी तो इटालियन रेस्टोरेंट से खाना खा कर आए हो। और थी उससे गुस्से से देखता है और उसे कहता है कि उस मॉडल ने तुम्हें बता दिया। और थी उससे कहता है लेकिन मुझे तो भूख लगी है। और पीच उससे कहता है कि तुम क्या खाना चाहोगे। और थी भी वही सूप खाना चाहता था जो उस टीवी सीरियल में दिखाया जा रहा था। लेकिन आगे हम देखते हैं कि जब पीच सूप बना रहा था तो उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। लेकिन तभी जब वो सूप वो खाने ही वाला था तो पीच उसे रोक देता है और थी उससे गुस्से से कहता है कि मेरे डैड के अलावा मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं करता। लेकिन पीच उसे कहता है कि कुछ नहीं खाओ। लेकिन पीच उसे कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा दे दो। और थी उसे दे देता है। लेकिन तभी वो अपना मुंह आगे कर देता है और उसे कहता है कि मुझे लगा था तुम मुझे खिलाने वाले हो। और पीच भी उसे खिला देता है। लेकिन तभी थी उसे कहता है कि मैं आज रात यहाँ पर रहने वाला हूँ तो तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। लेकिन तभी थी गुस्से से घर के बाहर आ जाता है और पीच उसे कहता है तुम मेरे इजाजत के बगैर मेरे घर पे नहीं रह सकते। लेकिन थी उसे गुस्से से कहता है कि तुम तो एरन को यहाँ पर रहने देते हो। लेकिन पीच उसे कहता है कि हाँ, क्योंकि वो मेरा भाई है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। थी उसे गुस्से से देखकर गाड़ी में बैठ जाता है और आगे उसका मैनेजर मुक पीच से माफी मांगता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि पीच उसे बता रहा था कि थी उसके घर पे आया हुआ था और एरन भी उसे बताता है कि उसने मेरे लिए पूरा रेस्टोरेंट खरीद लिया। लेकिन तभी एरन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। और आगे हम देखते हैं कि वो पीच के बारे में काफी ज्यादा वेल्ड इमेजिनेशन करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए पीच के घर पे बाहर खड़ा था। लेकिन तभी वह देखकर चौंक जाता है कि पीच काफी ज्यादा शॉर्ट पहनकर बाहर आ जाता है और अपनी सभी गाड़ी बॉडीगार्ड से कहता है तुम सभी लोग नीचे झुको, इसने काफी ज्यादा कम कपड़े पहने हैं। लेकिन पीच उससे कहता है कि ये काफी है और ऐसे कपड़े नॉर्मल है। और थी उससे कहता है कि तुम्हारे पास 10 मिनट है, कपड़े चेंज करके आओ। लेकिन तभी थी उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसका मैनेजर मुक पीच से कहता है कि मिस्टर थी तुम्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए लेके जाने वाले हैं तो कपड़े चेंज करके आ जाओ। और पीच उससे कहता है कि ठीक है। लेकिन तभी आगे थी उसे रोक देता है और उसे कहता है कि मुझे अपना मोबाइल दे दो ताकि मैं अपना नंबर सेव कर सकूं। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी पीच उसे रोक देता है और उसके कपड़ों को थोड़ा सा ढीले कर देता है और उसे कहता है कि हम तो कंफर्टेबल महसूस करोगे। लेकिन थी उससे कहता है कि मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और आगे हम देखते हैं कि थी ये जानकर चौंक जाता है कि उसकी कोई भी बताई हुई डिश उस रेस्टोरेंट में नहीं थी। आगे हम देखते हैं कि पीच अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसको थी का मैसेज आ जाता है। लेकिन तभी जब उसकी बहन वो मैसेज पढ़ने वाली थी तो पीच उसे वो फोन ले लेता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं छत पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और आगे हम देखते हैं कि पीच जल्दी से छत पे आ जाता है लेकिन तभी पीच उससे कहता है आखिर तुमने मेरे फोन पे तुम्हारा नंबर वन एंड ओनली नाम के साथ क्यों सेव किया है। हमारा नाम पढ़कर मेरी बहन को शक हो गया था। लेकिन थी उससे कहता है कि क्यों नहीं सेव कर सकता तो हमारे फोन में मैं ऐसा नाम। और पीच उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा नाम तुम्हारे नाम की तरफ से ही सेव करना चाहिए था। लेकिन तभी थी उससे कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ। और पीच उससे कहता है कि क्या। लेकिन तभी थी उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हो और मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। थी सिर्फ तुम्हारा ही है पीच। और उसकी बातें सुनकर पीच को भी समझ में नहीं आता कि आखिर थी उससे क्या कहना चाहता था। लेकिन तभी मैं एंटी का एपिसोड नंबर 2 वहीं पर खत्म हो जाता है।